पुष्पाणि देव सवितुर्दुर्तानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यत्राः स्थिरैरङ्गैः पुष्पांशुतनुभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायु वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 59वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में कुल 12 मंत्रों का समावेश है। मंत्रद्रष्टा ऋषि हैं वशिष्ठ मैत्रागण और देवता मरुद्गण एवं रुद्र हैं। इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है सुखी जीवन की याचना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यन्त्रायध्व इदमिदं देवासो जञ्चनजथा तस्मा अग्ने वरुणमित्रार्यमन्मरुतः शर्म यच्छता। प्रथम मंत्र में सुखी जीवन हेतु प्रार्थना है। तो अब सुखी जीवन क्या है, इसके विषय में अनेक मान्यताएं हैं। कुछ लोगों ने तो कहा है कि जो है पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख हो घर में माया, तीसरा सुख सुत आज्ञाकारी, चौथा सुख हो पतिव्रत नारी, पांचवा हो सभा में मान आदि आदि। और फिर संस्कृत में किसी कवि विचारक ने कहा है कि अर्थागमो नित्यमरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वशी च पुत्रो अर्थकरी च विद्या षड्जीवलोकस्य सुखानि राजन। यानी अर्थ का आगम होता रहे और नित्य आरोग्य रहे, पत्नी जो है वो प्रिय हो और प्रियवादिनी हो, पुत्र अपने वश में रहने वाला हो, जो विद्या हो उससे धनागम होता रहे। यही जीवलोक का क्षय सुख है। और गीता में कहा गया है कि सुख क्या है, उसमें यह कहा गया है कि शक्नोति यः शोढुम प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगम स युक्तः स सुखी नरः। सुखी मनुष्य वही है जो शरीर छूटने के पहले अपने को मृतवत मान ले और काम और क्रोध से उठने वाले वेग को रोक सके, यानी काम और क्रोध उसे दुख न दे सके। तो शक्नोति यः शोढुम प्राक् शरीर विमोक्षणात्, शरीर छूटने के पहले जो काम और क्रोध के वेग को रोक सके और उसे काम क्रोध कष्ट न दे सके, वही व्यक्ति सुखी है। तो किसी संत ने कहा कि मेरो मन लाग यार फकीरी में, जो सुख पाया राम भजन में सो सुख ना है अमीरी में। तो इस प्रकार से सुख की अलग अलग कल्पनाएं हैं। संतोषम परम सुखम भी कहा गया है। तो अब सुख जो कुछ हो उसको वही देवगण जाने, सामान्य के बस की बात नहीं है। एक ओर सुख मिला तो दूसरी ओर फिर दुख का आक्रमण हो गया। तो यहाँ तो क्षण क्षण में दुख ही है। तो भाई ये बड़ा कठिन हो जाता है निर्णय करना कि सुख क्या है। अपने अपने हिसाब से लोगों ने सुख कहा है। तो इस मंत्र में देवताओं से सुख की इच्छा की गई है। सुख क्या है इसे नहीं बताया गया है। तो देवासा, ये देव का प्रथमा बहुवचन है। वैदिक व्याकरण के हिसाब से प्रथमा बहुवचन हो जाता है देवासा, और लौकिक संस्कृत में तो देवाह होता है। तो देवासा, हे दिव्य देव, यह इदम त्रैध्वम, जिसे तुम इस प्रकार से सुरक्षित रखते हो, यम चा नयथ, और जिसे सन्मार्ग पर ले चलते हो, उसे सुखी करो। हे अग्नि, हे अग्नि देवता, हे वरुण देवता, हे मित्र देवता, हे अर्जिमा देवता, हे मरुत देवता। शर्म यच्छत, शर्म माने सुख, उसे सुख दो।
हे अग्नि, हे वरुण, हे मित्र, हे अर्यमा और हे मरुत देव, जिसे तुम संरक्षण देते हो, जिसे तुम सुपथ पर ले चलते हो, सन्मार्ग पर ले चलते हो, उससे तुम सुख भी दो। क्योंकि यदि सुख नहीं मिलेगा तो फिर सब कुछ ना के बराबर, क्योंकि सारे कार्य सुख के लिए ही किए जाते हैं। अब सुख क्या है ये तो हमने संक्षेप में बताया। बहरहाल यहाँ पर देवताओं से सुख की कल्पना की गई है, याचना की गई है, और देवता जान सकते हैं क्या सुख है, इसीलिए ऋषि ने नहीं बात स्पष्ट कही होगी। तो अब देवता दिव्य हैं, वो सब कुछ जानते हैं, इसलिए ऋषि ने उन्हीं पर छोड़ दिया कि सुख क्या है, और जो सुख वास्तव में सुख है उसको देने की प्रार्थना की गई। हे अग्नि, हे वरुण, हे अर्यमा, हे मित्र, हे वरुण, तुम सब हमको सुख दो, संरक्षण दो, सुपथ पर ले चलो। हे अग्नि, वरुण, अर्यमा, मित्र, हे वरुण, जिसे अपनाते हो, संरक्षण देते, जिसे उत्तम पथ से ले जाते हो, इतनी विनती मैं करता हूँ, सुन लो देवो, दे उसे ध्यान, संरक्षण के ही साथ साथ उसको सुख भी कर दो प्रदान। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 59वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रा वरुण, छंद प्रगाथ देवता मरुदगण। शीर्षक है मरुतों के उपासक सुख में रहें, दुख दारिद्र्य उन पर ना आ पावे। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। युष्माकन्देवा अभसाहनि प्रिय ईजानस्तरतिद्विषाः प्रसक्षयन्दिरते विमहेर्षोजो भोपराजदाशते। इस दूसरे मंत्र में यज्ञ और देव पूजन के सत्परिणाम तथा शत्रुबाधा से मुक्त का कथन है। देवाह, हे देवगण, युष्माकम अवसा, तुम्हारे संरक्षण से सुरक्षित होकर प्रिय अहन ईजाना, प्रिय अहन माने शुभ दिनों में, अहन होता है दिन, तो प्रिय अहन शुभ दिनों में ईजाना माने हम यज्ञ कर्म करते हैं। दुषः तरत, और इस प्रकार से यज्ञ कर्म के फलस्वरूप हम शत्रुओं की बाधा को लांघ जाते हैं। शत्रु हमें परेशान या पीड़ित नहीं कर पाते हैं। यह वह वराय जो तुम्हारे जैसे श्रेष्ठ वीर के लिए महीषा विदाशत, महीषा माने बहुत सा अन्न धन, विदाशत माने दान करता है, मही माने बहुत, मही माने यह तो धरती होता है, लेकिन व्यापकता के अर्थ में भी मही आता है, और धरती भी इसीलिए मही कही जाती है कि वह बड़ी व्यापक है। एक छोर से दूसरे छोर तक चलते जाओ, कहीं कुछ अंत नहीं मिलता है। तो ऋग्वेद में जो था वो एक गुण के हिसाब से नाम रख दिया जाता था, लेकिन तब तक शब्द रूढ़ नहीं हो पाए थे। तो अब यहाँ पर मही या मही शब्द जो है वो धरती के लिए नहीं आया है, बल्कि मही माने व्यापक। तो मही ईशा माने व्यापक अन्न, यानी पर्याप्त मात्रा में हमको ईश माने अन्न, विदाशति माने प्रदान करो, सह क्षयम प्रतिरते, और जो यज्ञ आदि कर्म करके देवों को प्रसन्न करता है वह क्षयम प्रतिरते, विनाश से दूर हो जाता है। विनाश को प्रतिरते माने पार कर जाता है, अर्थात नाश आदि के कष्ट उसे नहीं हो पाते हैं। तो हे देवों, तुम सबके द्वारा संरक्षित जो शुभ दिवस में यज्ञ करते हो और यज्ञ कराते हो, और जो मनुष्य तुमसे संरक्षित होकर के शुभ दिनों में यज्ञ करता है वो शत्रु बाधा से दूर हो जाता है
और शत्रु उसे परास्त नहीं कर पाते हैं। शत्रु कोई भी हो, भीतर के या बाहर के, उन सबसे वो मुक्ति पा लेता है, क्योंकि शत्रु भीतर रह करके काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह वो भी कष्ट देते रहते हैं और बाहर वाले शत्रु भी कष्ट देते हैं। तो जिन पर तुम्हारी कृपा होती है उन्हें किसी प्रकार के भी शत्रु, चाहे भीतर के हों चाहे बाहर के हों, कष्ट नहीं दे पाते हैं, वे परास्त रहते हैं। लेकिन उसके लिए तुम्हारी कृपा चाहिए। केवल मनुष्य अपने ही बल से यह सिद्धि नहीं पा सकता है। जो तुम सब वीर देवताओं के निमित्त प्रचुर अन्न दान करता है, यानी जो अन्न खिलाता है, क्योंकि अन्न दान सबसे बड़ा दान है। भूख सबसे बड़ी आवश्यकता है, तो भूख का मिटना यह बड़ी आवश्यकता है। तो तुम जो हो, जो सत्कर्मी होते हैं, उनको प्रचुर अन्न प्रदान करते हो ताकि वे स्वयं अपनी क्षुधा निवारण कर सकें और दूसरों की क्षुधा भी निवारण करें, अन्नदान करने में सक्षम हो जाएं। तो हे देवताओं, तुम्हारी उपासना का फल होता है कि उपासक प्रचुर अन्न प्राप्त करता है, वो स्वयं अपनी क्षुधाएं जो है वो मिटाता है और समाज की भी क्षुधाएं मिटाता है, अन्नदान करता है। भूखे जो परेशान मनुष्य हैं, दारिद्र्य का दुख किन्हीं कारणों से भोग रहे हैं, उन्हें दारिद्र्य दुख से मुक्ति मिलती है। वो अपने पेट भरकर अन्न खाते हैं और जो है वो अन्न के जन्य जो कष्ट होते हैं, यानी भूख से पीड़ित होने का जो कष्ट होता है, उससे वो मुक्ति पाते हैं। और इस प्रकार से वे व्यक्ति स्वयं तो अपनी क्षुधा बुझाते ही हैं, साथ ही साथ इतने समर्थ हो जाते हैं कि दूसरे को भी अन्नदान दे सकें। हे देव, यह सब तुम्हारी कृपा का फल है। हे देवों, तुमसे रक्षित जो कर्ता यज्ञों का अनुष्ठान करता है, अर्यों को परास्त पाता है, तुमसे अभयदान, तुम सदृश प्रवीरों के निमित्त जो प्रचुर अन्न का करे दान, उसको न नाश छू पाता है, बनता सुखमय जीवन महान। ओम। वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 59वें सूक्त के 3रे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रावरुण, छंद प्रगाथ देवता मरुदगण। शीर्षक है समस्त मरुदगणों के सम्मान का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। नहि वश्चरवञ्चनवसिष्ठः परिवंसते अस्माकमद्यमरुतः स्वते सजा विश्वे विमत कामिनाः। इस तीसरे मंत्र में यह कथित है कि ऋषि वशिष्ठ, जो कि मंत्र दृष्टा हैं इस सूक्त के, वे कह रहे हैं कि हे मरुदगणों, तुम में से जो छोटा से छोटा है, कनिष्ठ है, मैं उसके स्वागत में कोई कमी नहीं रखता। जैसे मैं जो वरिष्ठ हैं उनका आदर सत्कार करता हूँ, उनके हित सोमपान प्रस्तुत करता हूँ, उसी प्रकार से जो तुम में कनिष्ठतम है, सबसे छोटा भी है, उसकी भी मैं सेवा, सत्कार और सोमपान को का समर्पण समान रीत से करता हूँ। मेरे दृष्टिकोण में कोई भेदभाव नहीं है। तुम्हारे दल में छोटा से छोटा भी हमारे द्वारा सत्कृत होता है। संदेश यह है कि जो किसी को बुलावे वो छोटे से छोटे का भी सत्कार करे, किसी प्रकार से छोटे बड़े का भेदभाव न रखे। तो मरुतः, हे मरुदगणों, वशिष्ठः वह चर्मम चन, वशिष्ठ ऋषि वह माने तुम सब में जो कनिष्ठतम है, वो भी हमारे द्वारा सत्कृत होता है, नहीं परिमंसते, तिरस्कृत नहीं होता है। मैं समान भाव से सबका सेवा सत्कार, सबको जो परम प्रिय सोम है उसे प्रस्तुत करता हूँ। अद्य अस्माकम सुते, अद्य माने आज, अस्माकम माने हम सबके, सुते माने सोमयाग में। सोम यज्ञ जो था उस युग का सबसे प्रसिद्ध यज्ञ था और आशा की जाती थी कि उस यज्ञ में सभी देवता परम प्रसिद्ध, परम सुखी होंगे, परम संतुष्ट होंगे। तो सोमयाग हो रहा है, उसमें कह रहे हैं वशिष्ठ ऋषि, जो कि मंत्र दृष्टा हैं,
अद्य अस्माकं सुते, आज हम सबके जो इस सोम यज्ञ हो रहा है उसमें तुम भाग लो और हम सब तुम्हें सोमपान समान रीत से कराएंगे। कामिनः विषय सचा पिबत। कामिनः माने अपनी इच्छा के, अपनी कामना के अनुसार तुम सब सचा पिबत बैठ करके प्रेम पूर्वक सोमरस का पान करो और हमारे यज्ञ को धन्य बनाओ। हे मरुतों, तुम में जो कनिष्ठतम है उसकी भी जो स्तुति, सेवा, सत्कार, सोमरस का प्रस्तुतिकरण ये ऋषि वशिष्ठ समान रीत से करते हैं। मेरे दृष्टि में तुम्हारे दल में, तुम्हारे संघ में जो कनिष्ठतम है वो भी बराबर है। मैं किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता हूँ, खुले दिल से तुम सबका सत्कार करता हूँ, इस पर ध्यान रखो। और आज हमारी इस यज्ञ में एक साथ बैठकर तुम सभी 49 मरुत प्रेम से सोमरस का पान करो, इससे हमें परम संतुष्टि मिलेगी। तुम सब में जो कनिष्ठतम उसकी भी स्तुति ऋषि करते हैं। हे मरुतों, तुम सब में जो कनिष्ठतम उसकी भी स्तुति ऋषि करते हैं, वे 49 मरुतों के प्रति समदृष्टि प्रेम सम रखते हैं। जो यज्ञ आज होता उसमें सब मरुतों एक साथ आओ, करते वशिष्ठ ऋषि स्तुति हैं, सब सोम एक संग पी जाओ। ओम वेद प्रेमियों सुधेशोताओं संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 59वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वशिष्ठ मैत्रावरुण, छंद प्रगाथ देवता मरुदगण, शीर्षक है सोमपानार्थ आमंत्रण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। नहिव ओजः प्रदना स्ववर्धते यस्माऽराध्वन्नरः अभिव आवर्त्स्वपतिर्न वेजसेतो जयीजातपिपेशवः। इस चौथे मंत्र में यह कथित है कि नेतृत्व प्रायक मरुदगण हम सबको संरक्षण देते रहे और उनके संरक्षण में हम सब सुखी जीवन बिताएं और ऐसा सुयोग होता रहे कि हम इन देवों को सदैव बुलाते रहें, सोमयज्ञ करते रहें और सुख पाते रहें, मरुदगणों का सक्षम संरक्षण पाते रहें। तो नरः, हे नेतृत्व प्रदायक मरुदगणों, यस्मै आराध्वम, तुम सब जिसको संरक्षण देते हो, वह ऊटी प्रत्नासु नहीं मर्धत। वह माने तुम सब जो हो वो हो, जब संरक्षण देते हो, ऊटी माने संरक्षण, तो प्रत्नासु, प्रत्नासु माने युद्धों में नहीं मर्धत, वो संरक्षित व्यक्ति कभी हारता नहीं है, कभी परास्त नहीं होता है। तो तुम्हारे संरक्षण में बड़ा बल है कि इस संसार रूपी युद्ध में, युद्ध एक जगह नहीं होता, अनेक प्रकार से युद्ध होते रहते हैं। इसलिए ऋग्वेद में युद्धों का बड़ा चित्रण है। यूँ तो युद्ध होते ही रहते हैं अधिकार प्राप्ति के लिए, लेकिन इसके अतिरिक्त और भी तरह तरह के युद्ध होते रहते हैं, मन में द्वंद्व उठते रहते हैं और भीतरी शत्रुओं से काम क्रोध लोभ आदि से भी युद्ध चलता रहता है और किसी न किसी रूप में मनुष्य युद्ध में ही संलग्न रहता है। और एतदर्थ केवल अपना ही पराक्रम नहीं साथ देता है, वरन देव शक्तियों से भी शक्ति मांगनी होती है, नहीं तो जीवन बड़ा क्लिष्ट हो जाता है, बड़ा संकटमय हो जाता है। इसलिए जो समर्थ देवगण हैं उनसे संरक्षण प्राप्ति की प्रार्थना की जाती है और यहाँ पर मरुदगणों से संरक्षण की प्रार्थना की जा रही है कि वह ऊटी, वह माने तुम सबकी, ऊटी माने संरक्षण शक्ति, प्रतनासु, प्रतनासु माने युद्धों में, जीवन युद्धों में नहीं मर्धत, कभी क्षीण नहीं होती है। और वह नवीयसी सुमति, तुम्हारी नवीन कृपा बुद्धि, कृपा शक्ति अभी अर्वत हमारी ओर आवे। तुम्हारी जो संरक्षण शक्ति है वो नित्य नवीन होती रहती है, यानी तुम नए नए प्रकार से संरक्षण देते रहते हो।
और वो संरक्षण शक्ति हमारी ओर प्रवाहित हो, हमारी ओर आवे, ऐसी हम सबकी प्रार्थना है। पिपीशवा तूयम आयात, तुम लोग सोमपान के परम प्रेमी हो। पिपीशव, पिपीशव माने पान के इच्छुक, तूयम माने शीघ्र ही, आयात माने हमारी ओर आओ, हमारे यज्ञ में आओ, क्योंकि तुम संरक्षण देने वाले हो, तुम जीवन युद्धों में विजय देने वाले हो, और हम तुम्हारा स्वागत सोमपान द्वारा करते हैं, सोम प्रस्तुतिकरण द्वारा करते हैं। इसलिए तुम शीघ्र ही हमारी ओर आओ और तुम हमें संरक्षण देते रहो। हे नेतृत्व क्षमता संपन्न मरुदगणों, तुम जिसे संरक्षण देते हो वह युद्धों में सुरक्षित रहता है, उसका बाल बांका नहीं होता है। हमें तुम्हारा नित्य नवीन संरक्षण प्राप्त होता रहे, हम ऐसी आशा करते हैं और ऐसी प्रार्थना करते हैं। यथेष्ट सोमपान की इच्छा से हमारे पास आओ, हमारी यज्ञ में आओ, तुम्हारी कृपा बुद्धि हमारे प्रति सदैव बनी रहे, ऐसी प्रार्थना है। वह रक्षित रहता रण में, हे मरुदगणों, वह रक्षित रहता रण में, जिसको करते हो रक्षण प्रदान। हे मरुतो, तुम नेतृत्व युक्त रक्षण दो हम सबको। हे महान, निज कृपा बुद्धि हम पर लाओ, स्थिर रखो हमको सुजान। आवो यज्ञों में और करो मिल करके कृपया सोमपान। ओम। वेद प्रेमियों सुधे श्रोताओं, संप्रति हम ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 59वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। महंत दृष्टा वशिष्ठ मैत्रावरुण, छंद प्रगाथ, देवता मरुदगण। शीर्षक है हव्यान ग्रहणार्थ आमंत्रण। अब संबंधित मंत्र का पाठ हो जाए। ओषघश्विराधसो जातनान्धांसि भीतदे इमावो हव्यामरुतो ररेहि कम्बोष्वा अन्यत्र गन्तना। इस 5वें मंत्र में कथित है कि मरुदगण जो हव्यान प्रस्तुत किया जा रहा है यज्ञ में, उसे आकर ग्रहण करें और परम प्रिय सोमपान करें। धृष्य राक्षसः मरुतः, धृष्य राक्षसः माने संघर्ष में सिद्धि देने वाले मरुतों। अंधांश पीते सुओ यातन, अंधा उसे अंध कहते हैं अन्न को। तो अन्न देवताओं के लिए जो हविष्य अन्न होता है, जो हवि के माध्यम से स्वाहा के साथ प्रदान किया जाता है, वो तो है ही है, लेकिन यहाँ पीते शब्द है, पीते माने पान के लिए। तो वैसे अंध माने होता है अन्न, अन्न का अर्थ होता है जो आहार में प्रयुक्त होता है। तो आहार में पान भी आ जाता है, क्योंकि आहार का मतलब हो आहयते, यानी जो भली प्रकार से ग्रहण किया जाए, वही मतलब अंध है। तो अंध अन्न को कहते हैं। तो यहाँ पीते शब्द है, इसलिए सोम भी आहार है और उसे पीने के लिए हमारे यज्ञ में आवें, क्योंकि सोमपान बड़े प्रेम से तैयार किया गया है और पानार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है। इसलिए ये मरुदगण अंधांश पीते सोम पान रूपी आहार को पाने के लिए भली भांति यातन माने इस यज्ञ गृह में, इस यज्ञशाला में आए। ही वह इमा हव्या ररे, ही माने क्योंकि, वह माने तुम सबके लिए मरुदगणों। हव्या ररे, यह हव्यान मैं प्रस्तुत करता हूँ। तो पीने के लिए सोमपान प्रस्तुत है और हव्य रूप में हविष्यान्न प्रस्तुत है। तो इन दोनों के ग्रहण करने के लिए, सोमरस पान करने के लिए और हविष्यान्न ग्रहण करने के लिए तुम दोनों, यानी इन दोनों वस्तुओं को ग्रहण करने के लिए सोमपान और हविष्यान्न हमारे इस यज्ञ भूमि पर आओ। मोसु गंतन, कहीं भी न जाओ। मो सुगंतन, और कहीं भी न जाओ, यानी हमारे ही यज्ञशाला में यहाँ आओ, क्योंकि इस समय हम लोग उत्साहपूर्वक
भक्ति प्रेम पूर्वक तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं और हमें प्रतीक्षा जन्य कष्ट न मिले, इसलिए तुम इस यज्ञ भूमि पर सोमपान और हविष्यान्न ग्रहण करने के लिए शीघ्रता से आओ। संघर्षों में सिद्धि पाने वाले वीर मरुतों, सोम रस रूपी आहार के सेवनार्थ तुम यहाँ संगठित होकर आओ। हव्यान्न मैं तुम्हें अर्पित करता हूँ। अश्वेतदर्थ कहीं भी हो हमारे इस यज्ञ में आओ और अन्यत्र मत जाओ। हे वीर मरुदगण, संघर्षों में सिद्ध सदा पाने वाले तुम अन्न सार को ग्रहण करो। संगठित हुए आने वाले हव्यान्न तुम्हें अर्पित करता, संगठित हुए तुम सब आओ हव्यान्न ग्रहण करने। मरुतों अन्यत्र कहीं अब मत जाओ। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 59वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रावरुण, छंद प्रगाथ देवता मरुदगण। शीर्षक है यज्ञ भाग ग्रहणार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आचना बरः सदता पिताचनस्पारः निदातवेवस अश्रेधन्तो मरुतः सौम्ये मधो स्वाहेह पादजाध्वै। इस 6ठे मंत्र में यज्ञ भाग मरुदगण ग्रहण करें और अस्पृहणीय धन प्रदान करें, यह कथित है। तो यज्ञ भाग तो देवताओं को मिलता ही है। शिष्य के संरक्षक यावत देवता हैं वे सब आते हैं और जो यज्ञ भाग उनका होता है वे ग्रहण करते हैं। तो मरुदगण आवें और यज्ञ भाग ग्रहण करें। यानी यज्ञ में सभी देवताओं का आवाहन होता था। जो मुख्य देवता था या मुख्य देवता बुलाया जाता था वो तो जो शीर्षक में या जो सूक्त में कथित है वही होता था, लेकिन उसके साथ साथ अन्य देवता भी आते थे, क्योंकि संसार में देव शक्तियाँ अनंत हैं और जब सभी शक्तियाँ आती हैं तभी पूरा होता है यज्ञ। जैसे मतलब विभाग है बटा हुआ शासन में, वैसे प्रकृति में भी विभाग बटा हुआ है। भले एक शक्तिमान है लेकिन उस एक शक्तिमान के द्वारा क्षेत्र बटा हुआ है। तो हर विभाग के जब अध्यक्ष रहते हैं तो वह आमंत्रण या वो यज्ञ या वो शुभ कर्म बड़ा पूज्य हो जाता है, बड़ा श्रेष्ठ हो जाता है। कुछ लोग आए कुछ न लोग आए तो वह जो आयोजन होता है वो उतना सफल नहीं होता है। तो उसमें यज्ञ भाग दिया जाता था और जब होता है यज्ञ या आहुति दी जाती है तो तमाम देवताओं का नाम लिया जाता है, मुख्य मुख्य जो देवता हैं, और कहा जाता है इदम इंद्राय इदम नमः, इदम इंद्राय नमः स्वाहा, इदम बृहस्पते इदम नमः, ओम बृहस्पताय नमः स्वाहा। इसी तरह से सोम और अनेक देवता जो हैं उनको संबोधित करके कहा जाता है और वह यज्ञ भाग उनको मिलता है। तो इस प्रकार से यज्ञ एक महोत्सव होता था और उसमें सृष्टि की संचालक शक्तियों का आवाहन किया जाता था, क्योंकि कोई चीज़ चल रही है तो उसको चलाने वाला भी है ज़रूर। यह तो हम थोड़ा भी विचार करें तो हमारे समझ में आ जाएगा कि अगर कार्य हो रहा है, वर्षा हो रही है, अगर धूप निकल रही है, अगर ठंडी आ रही है, अगर गर्मी आ रही है, तो सबके पीछे कोई न कोई कारण है और किन्हीं न किन्हीं देव शक्तियों का उसमें योगदान है। तो अगर सूक्ष्म विचार किया जाए तो हमें यह समझ में आ जाएगा कि सृष्टि यूं ही नहीं चल रही है, उसको चलाने वाला कोई है। क्योंकि अगर कोई नियंत्रण करने वाला न हो
तब तो फिर अनियंत्रित हो जाएगी, सभी ग्रह नक्षत्र एक दूसरे से टकरा जाएंगे और नष्ट हो जाएंगे। तो एक व्यवस्था करने वाला है, जब व्यवस्था है तो व्यवस्थापक है। तो इसलिए हमें दिव्य शक्तियों में विश्वास करना होता है। वैसे तो एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है और उसको ज्ञानी लोग भांत भांत से कहते हैं। कभी मरुत कहते हैं, कभी इंद्र कहते हैं, कभी वायु कहते हैं, कभी उसी को अर्जमा कहते हैं, कभी सूर्य कहते हैं, कभी चंद्र के सोम कहते हैं, आदि आदि। लेकिन मुख्य शक्ति एक ही है और एक होते हुए भी अनेक में बटी हुई है और कार्य अनेकों से होता है, एक से नहीं होता है। इसलिए जो यज्ञ होता है उसमें देवों का भाग होता है, सूक्ष्म शक्तियां हैं देव, और उन सूक्ष्म शक्तियों को प्राप्त होता है क्योंकि वे चेतन हैं। हम उनको देख नहीं पाते, हम उनके बाह्य रूप जो प्रकृति है उसका ही दर्शन कर पाते हैं। वायु देवता हैं, सूर्य देवता हैं और जल देवता हैं, ये सब देवता हैं, इनसे ही हमारा कार्य चल रहा है। पृथ्वी है, तो ये सब जो पंच तत्व हैं या इनसे भी अधिक तत्व हैं, उनसे हमारा शरीर बनता है और पंच तत्व देव हैं, देव रूप में हैं। तो उन्हीं से हमारा शरीर भी बना है और उन्हीं से यह संसार भी चल रहा है। तो हमें उनको कुछ प्रदान करना होता है, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है। जो व्यक्ति बिना पाए हुए देने की, बिना दिए हुए पाने की इच्छा करे, उसका चिंतन और उसका कर्म अधूरा है। तो यज्ञ कर्म उसी समर्पण से जुड़ा है जो हम देवों से पाते हैं, क्योंकि हम सूर्य से, इंद्र से, चंद्र से, वायु से, पृथ्वी से कुछ न कुछ पाते रहते हैं और सब कुछ भी पाते रहते हैं। तो हम जिससे पाते हैं उसके प्रति हमें कृतज्ञ होना चाहिए, क्योंकि अकृतज्ञता एक बहुत बड़ा दोष है। तो यज्ञ के माध्यम से हम उन्हें प्रदान करते हैं और सारी देव शक्तियाँ उससे तृप्त होती हैं। तृप्त होने का मतलब हुआ वो सशक्त होती हैं। अरे ये तो हम स्पष्ट देखते हैं कि जब यज्ञ होता है तो वातावरण बिल्कुल प्रिय हो जाता है, बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। कुछ दिन तक मक्खी मच्छर मिट जाते हैं और वायु शुद्ध हो जाता है, वायु देवता हैं, और जल शुद्ध हो जाता है, जल भी देवता हैं, क्योंकि इन्हीं से तो हम जीवन पाते हैं। ये बात अलग है कि इनमें इनके जो स्वामी हैं, संचालक हैं, अधिष्ठाता हैं, वे सब सूक्ष्म हैं और सचेतन हैं। ये तो उनका बाह्य रूप है। लपटें तो अग्नि का बाह्य रूप है, जिसको कि हम समझते हैं बस अग्नि यही है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इन अग्नि के पीछे एक दिव्य शक्ति है जो सचेतन है। ये तो उसका बाहरी रूप है, जिसे कि हम वहीं तक समझते हैं। तो ये सूक्ष्म दर्शिता नहीं है, सूक्ष्म दर्शिता है कि प्रत्येक वस्तु के पीछे उसकी संचालक एक सूक्ष्म शक्ति है। तो इस रूप में हमें दिव्य शक्तियों को पहचानना चाहिए और उनके प्रति कुछ प्रदान करना चाहिए, क्योंकि हम जिससे पाते हैं उससे उसको अगर कुछ दे नहीं तो फिर हम पाने के अधिकारी नहीं रह जाते हैं। लेने देने ही से तो दुनिया चलती है। तो हम जिससे पाते हैं उसको हमें देना चाहिए, और नहीं देते हैं तो हम जो है अकृतज्ञ माने जाते हैं, जीवन अधूरा रहता है। फिर हम पाने के अधिकारी नहीं रहते। कोई एक बार देगा, लेकिन आप बार बार उससे मांगो और दो कुछ नहीं, तो फिर हाथ बंद हो जाएगा। तो इसलिए हम जिससे पाते हैं उसको हमें देना भी चाहिए। तो यहाँ यज्ञ में दिया जाता था हव्यान आदि, तो किस लिए कि हम पा सकें। और तो उसी सिलसिले में कहा जा रहा है कि मरुत है, हे मरुत गणो अस्पर्हाणी वसुदातने। अस्पर्हाणी माने अस्पृहणीय, अस्पृहणीय माने जो कि परम सुखद हो, चाहा जाए, मनोवांछित हो, वह धन देने के लिए न आचित। हे देवो तुम हमारे पास आओ, हमारे यज्ञ में आओ, क्योंकि हम तुमसे अस्पृहणीय माने मन चाहा हुआ परम पवित्र परमोत्तम धन पाना चाहते हैं। अब धन की भी अनेक परिभाषाएं हैं। धन, हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। लोग धन संकुचित दृष्टिकोण के कारण केवल मुद्रा को ही मान लेते हैं, धन ही को मान लेते हैं, बैंक बैलेंस को ही मान लेते हैं। तो यह
जो है वो सूक्ष्म दृष्टि नहीं है, यह स्थूल दृष्टि है जो कि सही नहीं है। तो अस्पृहणीय धन, जैसे हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है, सद्विचार सबसे बड़ा धन है, क्योंकि जाको प्रभु दारुण दुख दीन्हा ताकि मत पहले हर लीना। अगर सोच विचार खत्म हो जाए तो व्यक्ति अंधा ऐसा हो जाएगा, वो कहाँ गिर पड़े कोई ठिकाना नहीं। तो भाई अस्पृहणीय धन क्या होगा? सद्विचार आवे, सद्बुद्धि आवे, हमारा चिंतन जो है, हमारा सोच विचार जो है वो एक सकारात्मक हो और व्यापक हो, जिससे कि हमें अस्पृहणीय धन मिले, जिससे हमें हम मन चाहा धन जो कि सुख, जिसका परिणाम सुखद होता है, वह मिले। देखिए, वो धन जिसका परिणाम सुखद नहीं होता, वो धन धन्य नहीं कर सकता है, वो धन विषवत होता है। हम चोरी कर लिए और बहुत सा धन इकट्ठा नाजायज रूप से कर लिए, लेकिन छापा पड़ गया और उसके कारण हमें सजा मिल गई, तो फिर वो धन अस्पृहणीय कहाँ रह जाएगा? तो धन तरह तरह के हैं। धन जो है वो स्वास्थ्य धन है, संतोष भी एक धन है। हम परिश्रम करें और परिश्रम करने के बाद जो कुछ हमको मिला ईमानदारी से, उसी में संतुष्ट हो जाना सबसे बड़ा धन है। क्योंकि करके व्यापार धन तो कितना धन कमा ले, होगा सुखी नहीं जब तक संतोष धन न होगा। तो संतोषम परम धनम। तो इसलिए संतोष का मतलब हुआ कि हाथ पैर शिथिल करके बैठ जाना नहीं, बल्कि कर्म करना, और कर्म करने पर जो मिल जाए उसमें संतोष कर लेना, वो सबसे बड़ा धन है। नहीं तो फिर कहीं ठिकाने नहीं। आज हम एक घर बनाए हैं, कल 2 बनावे, कल 4 बनाओ, फिर हम देखेंगे कि अमुक के पास तो 10 बना लिए, तो अमुक के पास तो कई नगरों में धन है, कई नगरों में घर है। तो फिर इस प्रकार से तो फिर वो इसी को मृत तृष्णा कहते हैं। मृत तृष्णा आप सब जानते हैं। हिरण जब बलुहे प्रदेश में मरुस्थल में जाता है तो झलझल झलझल करके पानी झलकता रहता है। वो समझता है कि जल की धारा है, प्यासा है, वो दौड़ता है कि चलो उतनी दूर पर जल है, पा जाएंगे, प्यास बुझ जाएगी। लेकिन फिर जब वहाँ आता है तो फिर उतनी दूर पर दिखाई पड़ता है जल, फिर वहीं झलझल जल धारा ऐसी बहती है। ये मरुस्थल की बात है। फिर जो है प्यासा हिरण और आगे छलांग मारता है। फिर ज्यों ज्यों छलांग मारता है त्यों त्यों वो झलझलाने वाला जल जो जल नहीं है उसके दूर ही भागता जाता है। इस तरह से यही मृत तृष्णा है, और अंत में हिरण दौड़ते दौड़ते मर जाता है, उसके प्यास बुझते ही नहीं, प्राण चला जाता है। तो कहने की यह मतलब है कि धन की अनंत कोटियां, विद्या धर्म सर्वधर्म प्रधानम, विद्या या कला कौशल, धन जो है सर्वप्रधान धन है। क्योंकि न चौरहार्जम, न भ्रात भार्जम, न राचहार्जम, न भारकारी, व्यय कृत्य वर्धत एवं नित्यम विद्या धनम सर्वधर्म प्रधानम। कोई कला कौशल, कोई विद्या का धन सबसे बड़ा धन है कि ना उसको राजा टैक्स लगा करके ले सकता है, न चोर चुरा सकता है, भाई उसमें बंटवारा करा सकता है। इसलिए विद्या धन सर्वप्रधान धन। विद्या से मतलब हुआ कोई कला कौशल, कोई हमें कारीगरी आ गई तो वो भी धन है। तो वो उसको जितने खर्च करो उतने बढ़ता जाता है। तो इस प्रकार से धन की अनंत कोटियां हैं। लेकिन इसीलिए यहाँ पर अस्पृहणीय विशेषण लगा दिया गया कि जो अस्पृहणीय हो, जो कि चाहा हो, हमारा मन चाहा हो और कल्याणप्रद हो, वो धन, वही धन अस्पृहणीय धन है। तो अब बात बहुत संक्षेप में कही जा रही है, लेकिन उसका अर्थ बड़ा व्यापक होता है। तो मरुत गणों से, जो कि दिव्य देवता हैं, उनसे ऋषि मांग रहा है। कैसा धन मांग रहा है? अस्पृहणीय धन। तो हे देव प्रवर, तुम हम सबको हमारा मनोचाहा हितकर धन देने के लिए न अवित हमारे पास आओ। तुम्हें हम बुला रहे हैं, तो दूर मत जाओ, हमारे निकट आओ। न वर्ष आसीदत च, और हमारे वर्ष माने कुशासन। तो उस समय कुशासन परम पवित्र आसन माना जाता था, और सोफा वगैरह नहीं, वो कुशासन ही परम पवित्र माना जाता था। और कहा प्रेम पूर्वक हमारे कुशासन पर बैठो। कुशासन बड़े महान पुरुषों को या सम्मानीय पुरुषों को दिया जाता था। इसलिए मरुत गणों से कहा जा रहा है, तुम आओ, हमारे निकट आओ और हमारे द्वारा बिछाए गए इस पवित्र कुशासन पर विराजमान हो जाओ। अश्रे धनता
मरुता, अस्य धनता माने अहिंसक, मरुत गणो अहिंसक किसे कहते हैं? जो हिंसा न करे। हिंसा करने का मतलब क्या हुआ? यह भी बड़ा व्यापक शब्द है। भाई हम अगर निर्दोष को सताते हैं तो हम हिंसा कर रहे हैं, लेकिन अगर हम दोषी को, अगर हम पीड़क को, जो निंदित कर्म कर रहा है, उसको सताते हैं और मार डालते हैं तो भी वो पाप नहीं है। अगर इस तरह से देखा जाए तो राम और कृष्ण जीवन भर जो है वो संहार ही करते रहे, खून ही बहाते रहे, लेकिन वे देवता माने गए क्योंकि उन्होंने उन लोगों को मारा जो कि दूसरों को मारते थे, और समाज को जो कष्ट देने वाले थे उनको मारा, तो उनका वो मारना परम पवित्र हुआ। आज भी जो किसी को लूट करके गलत ढंग से हवेली बना लिए हैं, उस पर बुलडोजर चलता है तो हम लोग प्रसन्न होते हैं और इससे हम संबंधित शक्ति को दोष नहीं देते हैं, क्योंकि वैसे घर किसी का उजाड़ देना तो बड़ा पाप है, उसका बसेरा उजाड़ दे, लेकिन वह व्यक्ति जिसने कि अनेकों को सता करके गलत ढंग से हवेली बनाई है, उसकी हवेली अगर ढह जाती है तो लोगों को सुख मिलता है। तो इसलिए यदि मरुतगण तो बड़े उग्र हैं, जो उग्र होता है वो तो लोग को बहुत सताता है, लेकिन फिर भी वो अहिंसक माना जाता है। तो मरुतगण आंधी तूफान के देवता हैं, चलते हैं तो कितने पेड़ ढहे जाते हैं, घर उड़ जाते हैं, लेकिन वे अन्याय नहीं करते हैं, उसके पीछे उस भूतल का कोई न कोई पाप रहता है, उस भूखंड में हिंसा होती रहती है। अब देखिए तमाम पशु हैं बेचारे घूम रहे हैं, उनको मार डाले, उनको सताए, भाई गाय बेचारी तुम्हारा क्या ले रही है, लेकिन गाय को निरपराध को काट डाले और कच्ची मृत्यु उसको दिए, तो वो पाप है कि नहीं है? तो इस तरह से लोग समझ पाते हैं कुछ को कि यह पाप है और कुछ को समझ भी नहीं पाते कि पाप है। तो अब ऐसे ही प्रदेशों में मरुदगण बहते होंगे, आंधी लाते होंगे, कुछ करते होंगे, क्योंकि ये तो बड़े दूर की बात है। तो यहाँ पर ऋषि ने मरुदगणों को, मरुदगण ज़्यादा से हम लोग अधिकांश यही जानते हैं आंधी तूफान है, चक्रवात हैं, इनके पीछे एक शक्ति है, वो शक्ति जीवित शक्ति है और उसके पास काफ़ी ज्ञान है। तो यहाँ पर ऋषि मरुतों को अहिंसक कह रहा है। अहिंसक वो है जो किसी की हिंसा न करे। अब समझना चाहिए कि हिंसा क्या है। हिंसा मारना बुरा नहीं है, लेकिन निर्दोष को मारना या सताना बुरा है। तो जो निर्दोषों के रक्षा के लिए दोषियों को मारता है वो अहिंसक ही है। और हिंसक कौन है? जो कि देख रहा है कि कोई गरीब आदमी सताया जा रहा है और उसकी आह पर वो खुशी हो रहा है, तो वो सबसे बड़ा पापी है, सबसे बड़ा हिंसक है। तो मरुदगण यद्यपि प्रचंड है, लेकिन फिर भी वो अहिंसक हैं, क्योंकि उनके द्वारा उसी को सजा मिलती है जो कि दुष्कर्मी होते हैं। और यह भी बात है कि तमाम चीज़ों को लोग जान पाते हैं कि पाप है और तमाम लोग जान ही नहीं पाते कि यह पाप है, लेकिन जो देखने वाला है वो तो जानता है कि कितना पाप है, कितना पुण्य है। तो यहाँ पर मरुतों को जो कि उखाड़ फेंकने वाले हैं, आंधी तूफान के रूप में है, उनको अहिंसक कहा गया है, क्योंकि किसी को उजाड़ देना पाप नहीं है अगर उसने अपनी बिल्डिंग को, अपनी हवेली को पाप से कमा करके खड़ा किया है। तो अश्रेधंत मरुता, हे मरुतों तुम अश्रेधंत हो, यानी अहिंसक हो। अब समझना चाहिए कि बड़े चक्रवात हैं, आंधी है, तूफान है, तो ये सब अहिंसक इसलिए हैं कि ये उन लोगों को सजा करते हैं, उनको उजाड़ते हैं, उनको दंड देते हैं जो कि हिंसक हैं, दूसरों को सताने वाले हैं। तो इसलिए ये सताने के बावजूद भी जो है वो अहिंसक कहे गए हैं। तो इसलिए हमको समझना चाहिए, हम तथ्य को ठीक से समझ नहीं पाते हैं। कभी कभी हम
जो है वह गलत समझ जाते हैं। तो अब इसीलिए पाप पुण्य की परिभाषा बड़ी विचित्र है। गीता में कहा गया है भाई गहना कर्मणो गति, कर्म गति को समझना बड़ा कठिन है। जैसे एक कर्म, जैसे मान लीजिए हत्या है, किसी की हिंसा करना, वो अच्छा नहीं कहा जाता, लेकिन यदि वह परोपकार में दुष्टों को, वह व्यक्ति जो दुष्टों को सता रहा है उसको कोई मार पीट रहा है, तो वह जो है हिंसा नहीं कही जाएगी, वो अहिंसा कही जाएगी। लेकिन कोई व्यक्ति किसी जो है वो डकैत को, किसी लुटेरे को, किसी को सताने वाले को, किसी खूनी कतली को वाह वाह कह रहा है, तो वह पापी है। तो उसका वो वाह वाह करना या कुछ न बोलना जो है वो पाप है। और पापी को मारना पीटना वो पुण्य है। इसी तरह से यज्ञ है, कोई यज्ञ कर रहा है तो यज्ञ तो बड़ा पुण्य का है, लेकिन 10,000 इकट्ठा करके 5,000 अपनी जेब में रख रहा है और 5,000 यज्ञ में लगा दे रहा है, तो उसका यज्ञ अपवित्र यज्ञ है, वो हिंसा भरा यज्ञ है। तो इस तरह से कर्म की गति बड़ी गहन है, गूढ़ है। जैसे यज्ञ जो जज है वो फांसी देता है, तो किसी के बाल बच्चे को, किसी के परिवार को तो नष्ट ही कर रहा है नहीं, क्योंकि जिसको फांसी दी जा रही है उसके भी बाल बच्चे हैं, उसके भी भाई बिरादरी हैं, उसका भी घर परिवार है। जज ऑर्डर करता है कि इसको लटका दिया जाए फांसी पर, लेकिन वो फांसी का लटकाना जो है वो पाप कर्म नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसने ऐसा कर्म किया है कि अगर उसको दंड ना दिया जाए तो समाज में क्या फैल जाएगी, अराजकता फैल जाएगी। तो अब यहाँ पर आप देखें कि कर्म की गति बड़ी गहन है। एक कर्म एक जगह पुण्य, दूसरी जगह पाप हो जाता है। नियत का ख्याल रहता है, नियत उसकी क्या है। तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा रुकना पड़ा कि मूर्तों को अहिंसक क्यों कहा गया। इसलिए कहा गया कि वे निर्दोष को नहीं उजाड़ते हैं, सदोष को उजाड़ते हैं। तमाम आदमी उसको नहीं समझ सकते, लेकिन समझना चाहिए कि वो भूखंड पाप से भरा हुआ है, तभी प्राकृतिक दंड उसको मिला है। अब देखिए पशुओं में है खगमृत फिरत अरोग बन, जो है वो पशु पक्षियों के तो सुई नहीं लगाई जाती, उनको टेबलेट नहीं खिलाया जाता, फिर भी वो स्वस्थ हैं। तो कहीं और मनुष्यों में अगर कुछ ऐसी बात है तो समझ लीजिए कि वो कहीं न कहीं पाप किए हैं, खाने में, पीने में, उठने में, बैठने में, सोचने में, विचारने में। तो इस प्रकार से दोष, पाप और पुण्य का निर्णय करना कठिन होता है, और जो इसका निर्णय कर लेता है वही समझदार है। तो अश्रेधनता मरुता, मरुतों को अहिंसक कहा गया है। ये मधो सौम्य, तो हे मरुदगणों तुम अहिंसक हो। इसलिए इस माने यहाँ इस यज्ञ में सौम्य, तुमको मधुर सोमरस प्रदान किया जा रहा है, तुम उसका पान करो। यज्ञ में सोमरस का बड़ा महात्म्य होता है। स्वाहा, तुम्हें स्वाहोच्चार पूर्वक प्रदान किया जा रहा है। स्वाहोच्चार अगर नहीं रहता है प्रदान करने में तो वह यज्ञ अधूरा रहता है। क्यों? क्योंकि वह स्वाहोच्चार कहने का मतलब हुआ कि हम अपने अस्तित्व को यहाँ पर मिटा दे रहे हैं। हम इस वस्तु को उन्हीं की वस्तु समझ करके प्रदान कर रहे हैं। ये नहीं कि मैं देखो बड़ा पुण्य कर रहा हूँ, मैं इतना यज्ञ कर रहा हूँ, तो वहाँ पर यज्ञ जो है वो दूषित हो जाता है। इसलिए स्वाहा माने अपने को त्याग देना, अपने अस्तित्व का, यानी उस धन पर जो हम प्रदान कर रहे हैं, उस अन्न पर जो हम प्रदान कर रहे हैं, उस यज्ञ में जो हम दे ले रहे हैं वो मेरी नहीं है, जिसको हम दे रहे हैं उसी की है। मेरा क्या है? मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपता क्या लगे है मेरा। तो इसलिए
स्वाहोच्चार पूर्वक मैं अर्पित कर रहा हूँ। यानी अपनत्व हटा करके उसे तुम्हारी वश मान करके अहंकार से शून्य होकर के तुम्हें प्रदान कर रहा हूँ। तो तुम उसे स्वीकार करो हे मरुत देवताओं, और मार्यध्वे इस सोमरस का तुम मार्यध्वे माने आनंदित होकर के पान करो। हमारी इस पवित्र और आनंद भरे प्रस्तुतिकरण को सोमरस आदि हव्यान्नों का ग्रहण करो, उसका पान करो, उसका भोग करो और आनंदित हो जाओ। ये हमारी इच्छा है। तो हे मरुतो, अस्पृहणीय धन देने के लिए हमारे पास आओ, हमें अस्पृहणीय धन दो। वो धन जो कि पुण्यार्जित है और मनचाहा है, उस धन को हमें प्रदान करो। हमारे लिए हमारा पथ प्रशस्त करो, हमारे आसनों पर बैठो। जो हम प्रेम पूर्वक कुशासन बिछाए हुए हैं उस पर आसीन हो जाओ। किसी को कष्ट न देने वाले अहिंसक मर्तों, यज्ञ में स्वाहोच्चार पूर्वक जो तुम्हारा यज्ञ भाग तुम्हें दिया जा रहा है उसको कृपा करके स्वीकार करो और आनंदित हो जाओ, ऐसी प्रार्थना है। मनोवांछित धन देने के हेतु यज्ञ में आओ। हे मरुतों, आसन पर बैठो और परम सुख पाओ। वीर अहिंसक मरुत गणों, यज्ञ भूमि पर आओ, यज्ञ भाग स्वीकार करो, निज आनंदित हो जाओ।